मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारगी का देते हुए यहाँ पे दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई है और ये और किसी द्वारा नहीं, वेस्ट बंगाल जेडीयू की जानिब से दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई है और ये बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट, तारीफ़ करने होगी। चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए जो हमारे तमाम जेडीयू के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, हम लोग उनसे इंटरव्यू लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी सक्सेसफुल आज की जो दावत इफ्तार की महफिल रही, इसके कामयाबी का राज क्या है। हमारे बीच देखिए नूरुल हुदा साहब जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम लोग आज हम लोगों ने देखा इतना सक्सेसफुल आज की दावत इफ्तार की महफिल, ये जो अरेंजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके तमाम जेडीयू के तमाम टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी सक्सेसफुल अरेंजमेंट। देखिए, अरेंजमेंट सब लोगों ने दिल लगा के किया और ये तो एक इफ्तार का कार्यक्रम था। मोहब्बत के साथ जो करने वाला है वो अल्लाह की ज़ात है, उसका काम था, उसने करवा लिया। हम कौन होते हैं जो ये सब करने वाले। यह अरेंजमेंट उसका काम है इज़्ज़त देना, उसका काम है जिल्लत देना, तो हम लोग कुछ नहीं है। जिसको इज़्ज़त देना होगा उसको इज़्ज़त देगा अल्लाह। वतीज़ो मंतशा वज़िल्लो मंतशा। चलिए नूरुल हुदा साहब, तो सीधा साफ लफ्ज़ों में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज की ये दावत इफ्तार की जो आप लोगों ने अरेंजमेंट की, इसकी कोई अहम मकसद क्या सिर्फ आपस में भाईचारगी जोड़ना था या कुछ और भी मकसद था आप लोगों को? देखिए, हमेशा कलकत्ता शहर में हम लोग इफ्तार पार्टी देते हैं, ये नई कोई बात नहीं है। छोटा हो कभी बड़ा हो, हमेशा छोटा बड़ा कर कर हम लोग देते आए हैं, देते रहते हैं। इसका मकसद क्या? इसका मकसद यही हम लोगों का शुरू से एक ही मकसद है, भाईचारा, मोहब्बत, एक यूनिटी। देखिए, बंगाल की खूबसूरती और इस देश की खूबसूरती क्या है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं दुनिया में, बताइए ना किस देश में इतने धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और इस मतलब एक फूल का गुलदस्ता में जब 10 तरह का फूल जब होता है तो उसकी खूबसूरती क्या होती है, तो उसका नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है। यहाँ दुर्गा पूजा भी उस तरीके से मनाया जाता है, तो यहाँ ईद भी हम लोग उस तरीके से मनाते हैं। तो ये बंगाल की खूबसूरती है, इसे ही गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो ये इस तहजीब को बरकरार रखने का ही हमारा उद्देश्य है। इस तहजीब को बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ी भी इस तहजीब के तरीके में चले, तो हमारे यहाँ अमन और शांति के साथ हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सर, इसी वर्ड पे आपने जो अमन और शांति का एक बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे अमन और शांति के दुश्मन जो नहीं चाहते हैं ये जो भाईचारगी बना रहा है, तो मैं चाहूँगा 2-4 शब्द आप इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं उनको उसके हाल में छोड़ दीजिए। हम और आप उसके बारे में बोलकर उनको पब्लिसिटी देकर क्या होगा। अल्लाह की ज़ात, ईश्वर की ज़ात, भगवान की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। वो किसी भी धर्म के लोग हो, उनको भरोसा रख के इस तरीके का जो टिप्पणी लोग करते हैं, जो आजकल फितनाबाजी हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाई भाई घर में अपने घर में लड़ाई भाई भाई के साथ हो जा रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहली चीज़, अब मर्ज़ी मौला, अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी वही होगा और हम और आप चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जो गलत है गलत को गलत कहना चाहिए, ये बात को याद। चलिए एक क्विक लास्ट में तालीम के हवाले से क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम लोगों ने विटनेस किया, माध्यमिक एग्जाम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, आईसीएसई एग्जाम बहुत सक्सेसफुल रहा एग्जाम के बाद, तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा शॉर्ट उन लोग का हौसला अफजाई करते हुए आप एक स्टूडेंट लोग को मोटिवेट करें सर, स्टूडेंट लोग को जिन्होंने अभी एग्जाम दिया। देखिए, बहुत खुशी हुई इस बार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हाई एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट है एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, तो ये एक मुबारकबाद के हकदार है और अच्छा होना भी चाहिए। बेहतर हो तो हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए बेहतर है, इसलिए सोचना चाहिए। मैं उनको यही कहूँगा कि दुनिया में इधर उधर ना दिमाग लगाकर पढ़ाई में दिमाग लगाएं, तो आने वाली ज़िंदगी में आपकी वो पढ़ाई काम देगी। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमा।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तो और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखें आप। तो हम यही कहेंगे, इल्म दुनिया में फर्स्ट प्रायोरिटी हम देना चाहेंगे सभी लोगों को। और जो लोग तालीम से दूर हैं, एडुकेशन से दूर हैं, तो हमारे माशरे में हम यही कहेंगे अवेयरनेस की ज़रूरत है। उन लोगों को एडुकेशन की तरफ लेके आया जाए। उनके अंदर बेसिक एथिक्स तो होना चाहिए कम से कम। वो कोई भी धर्म के लोग हो, उनके धर्म के बारे में बेसिक नॉलेज भी तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का सलीका आपका कल्चर है। तो जब कल्चर के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो कम से कम आप ज़िंदगी जीना भी नहीं सीखेंगे। तो कम से कम ये कल्चर भी जानना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े जो मौलाना लोग भी आए हैं, जो पीरजादा साहब जो चीफ गेस्ट हैं आज, वो लोग भी आए हैं और वो लोग भी इस अरेंजमेंट का प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए एक क्विक क्वेश्चन जेडीयू के हवाले से ले लेता हूँ। सर, आपकी पार्टी जितना मतलब बिहार में जितना पॉपुलैरिटी है, जितना काम कर रही है, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में अभी तक उतनी मतलब उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इस बारे में क्या कहना है जेडीयू पार्टी का? जनता दल यूनाइटेड पार्टी पहले जब देश में 78 में जब आंदोलन हुआ, 74 में छात्र आंदोलन से शुरू हुआ और जनता पार्टी का गठन हुआ 1977 में। उसके बाद वो जनता पार्टी से होते होते कई खंड होते होते टुकड़ा होते होते आज जेडीयू के रूप में हम लोग हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति आप देख रहे हैं कि दो ध्रुवीय राजनीति रही है शुरू से, सीपीएम कांग्रेस, अब हो गया तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का आसानी से एंट्री नहीं है, संभव नहीं है। तो वैसे माहौल में हम लोग हैं और हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर, अपना जो हमारा समाजवादी विचार, गांधी, लोहिया और जयप्रकाश का जो विचारधारा है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर फिर नए सिरे से नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बंगाल में अमिताभ दत्तों के नेतृत्व में हम लोग पुनर्गठित हो रहे हैं और राजनीति करेंगे। और हम लोग की राजनीति धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, जाति से जुड़ी नहीं हुई। हमारी राजनीति भूख से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, हम गरीबी से जुड़ी हुई है। हम उसके लिए राजनीति करते हैं। हम लोग कोई आलतू फालतू चीज़ के लिए, झगड़ा लगाने के लिए, नफरत और घृणा पैदा करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यही हमारा है और इस पैगाम को लेकर के हम पश्चिम बंगाल का आगामी विधानसभा के सर पूरे इंडिया में देखें, अगर हम लोग बंगाल को छोड़ दें तो अब तक ये जेडीयू के मतलब बहुत बड़े बड़े लीडर हम लोगों ने विटनेस किया है, इसमें नो डाउट। तो ये सिर्फ खाली हमारे आने वाले चुनाव के हवाले से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारी है आप लोगों की पार्टी? नहीं, पश्चिम बंगाल में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी हम लोगों से कहा है कि आप यहाँ पर चुनाव की तैयारी करिए। पश्चिम बंगाल में हमारी जो पार्टी की प्रभारी हैं कहकशां परवीन जी आई भी थी और हम लोगों को बोल के गई हैं कि पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और आप लोग जितना अधिक से अधिक उम्मीदवार खड़ा कर सकें। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का राजनीतिक सांगठनिक क्षमता नहीं है, जितना है जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर मैं चाहूँगा, तालीम अभी जस्ट कुछ दिन पहले स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे माध्यमिक और आईसीएसई का एग्ज़ाम दिया, उन लोगों को जस्ट एक हौसला अफजाई के लिए, एक मोटिवेशन के लिए आप दो चार शब्द के स्टूडेंट लोग। देखिए, शिक्षा तो हमारा, शिक्षा के बगैर तो मनुष्य नहीं होता है, अधूरा है जीवन। और बच्चे पढ़ें, अच्छा रिजल्ट करें। हम वैसे बच्चों को, ऐसे छात्रों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से शुभकामना देते हैं कि आने वाला भविष्य उनका है। कल के वो नागरिक होंगे, कल के वो नेता होंगे, कल के वो सैनिक होंगे, कल के मुख्यमंत्री होंगे, कल के प्रधानमंत्री होंगे। क्या सर, ये रमज़ान अपने आखिरी चरण में फाइनली, तो हम फाइनली अब ईद, बस एक दो रोज़ बाद ईद उल फित्र है। मैं चाहूँगा शॉर्ट में एक ईद उल फित्र का भी छोटे सा पैगाम पेश करें। देखिए, ईद तो खुशियों का त्यौहार है, आपसी सौहार्द का, मिल्लत का त्यौहार है। ना सिर्फ मुसलमान समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग भी हिंदुस्तान के कई इलाकों में ईद मनाते हैं। हम बचपन में देखते थे, हम जब बहुत छोटा थे तो हम अपना मामा घर, नाना घर में रहते थे, तो बगल में मुसलमानों की बस्ती थी और हम लोगों की, हिंदुओं की, राजपूतों की बस्ती थी। उधर से ये भाईचारा आज ख़त्म हुआ है
जब वो मुहर्रम का ताजिया हमारे दरवाजे पर, नाना के दरवाजे पर आता था और वो लोग खेलते थे और हमारी नानी, हमारी मौसी उस पर चावल का अक्षत चढ़ाती थी। कब ये इस चीज़ को, इस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का कोशिश हुआ है और जिसके कारण देश में कुछ गड़बड़ी पैदा हुआ है। तो हम लोग उसको जोड़ने का काम करेंगे। हमारी आखिरी दम तक हम लोग समाज को टूटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे, भाईचारा को समाप्त नहीं होने देंगे। यही हमारा ईद का पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, अपना कीमती बाइट देने के लिए। देखिए कितनी अच्छी सोचो फिक्र रखते हैं। और ये शब्द आपने सुना सुभाष सिंह की ज़ुबानी में, तो देखिए यही वजह है जो हमारा कोलकाता शहर आज जो आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो एकता का, भाईचारगी का पैगाम देता है, बस यही वजह है। आपने ये शब्द सुभाष सिंह जो सेक्रेटरी जनरल थे उनके ज़माने। चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे खुसूसी मेहमान आज के चीफ गेस्ट आए हुए, उसी में से एक खुसूसी मेहमान चीफ गेस्ट यहाँ पे ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के आप देख सकते हैं हमारे वेस्ट बंगाल जी हम लोग मोहम्मद फ़तेह आलम जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट है। चलिए हम लोग बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सरप्रस्त न्यूज़ चैनल और आपके जो टीम लीडर है महबूब भाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके तमाम टीम लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। हम लोग डायरेक्ट बात करें, आज की इतनी अच्छी दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई जेडीयू द्वारा, इस बारे में क्या कहना और इनकी पूरे टीम के बारे में क्या कहना? देखिए मैं तो पहले नूरुल हुदा भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए हमारे पास और मुझे दावत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया और सबों को लेकर सभी मज़ाहिब के लोग इस प्रोग्राम में आए हैं। तो ये गंगा जमुना की तहजीब का एक मैसेज है और हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमुना की तहजीब रहा, या आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी राजा रहा, चाहे वो कोई मुस्लिम राजा भी दिल्ली के तख्त पे बैठा हो, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम राजा भी तख्त पे बैठा हो, लेकिन आप हमेशा देखेंगे उनके जो वजीर होते ना अपोजिट होते थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमुना की तहजीब है। आजकल के जो भी समझ लिए राजा है वो भी राजा ही, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी लोग राजा ही है एक तरीके से। लेकिन ये लोग दूसरा राजा है, ठीक है ना। ये वो राजा नहीं है जो मुल्क को चलाने के लिए, ये वो राजा है जो सत्ता को चलाते हैं। ये सत्ता को चलाने वाला राजा है और पहले का जो राजा था वो मुल्क को चलाने वाला राजा था, ठीक है। तो हमें वो राजा चाहिए जो मुल्क चलाने वाला राजा हो, सत्ता चलाने वाला मुझे राजा नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ आपके सरप्रस्त के माध्यम से भी भाई, तो मैं कहता हूँ कि वज़ीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं कुछ दो चार बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले वो एक आम इंसान नहीं थे, राजा के साथ साथ वो वली भी थे, ठीक है। और वली का दर्जा एक आम इंसान से बहुत बड़ा है। जैसे हजरत ख्वाजा गरीबनाथ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हिंद के राजा है, ठीक है। मीर अहमद खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी वो भी वली, निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके उस्ताद मोहतरम वो भी वली, पाए के वली, पाए के बुजुर्ग ये लोग हैं। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी ये भी एक वली है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पाखंडियों को, जो लोग संत को समझते ही नहीं है, संत को जानते नहीं है, संत का मतलब क्या होता है, साधु और संत, आप एक वली भी एक संत के बराबर है। जैसे संत वैसे वली। ये लोग भी अपने जमीर को मारते हैं, ये लोग दुनिया को, अपने संसार को छोड़ देते हैं। वो एक राजा था। एक कहानी आपको भी पता होना चाहिए, लोगों को मालूम ही है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक शख्स आया, खाना खाने के उनको दावत दिया गया था। तो उन्हें कहा गया कि भैया आप किसके साथ खाना खाइएगा, राजा का खाना खाइएगा कि प्रजा का खाना खाइएगा। वो लोग बड़ा भाई खुश हुआ, कोई भी शख्स खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं राजा का खाना खाऊंगा, खा पाएंगे आप? बोले हाँ क्यों नहीं, राजा का, सभी को जानते कि राजा के साथ मुर्गा मुसल्लम और अजीब अजीब पकवाने मिलेंगे उन्हें। लेकिन क्या बताए कैसे नहीं वली का उन्हें कहा गया, ऐसे वली नहीं कहा गया। वो साग और रोटी मिला उन्हें खाने के लिए, वो तो हैरत अंगेज हो गए कि भाई ये राजा का खाना। बोला हाँ ये राजा का खाना है, ये राजा का नहीं, ये वलियों का खाना है, जो अपने कमाई से, यानी टोपी और कुरान लिख के जो उन्हें कमाई जो आता था उनसे वो खाना खाते थे। वो अपने राजा के जो भी जितना भी खजाना का खाना वो नहीं खाते थे। ये एक वाहिद राजा है दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने भी राजा गए, चाहे वो अकबर गए, चाहे वो राणा प्रताप सिंह गए, चाहे वो अशोका गए, ठीक है, चाहे कोई भी राजा, चाहे अकबर, बाबर, तैमूर लंग, कोई भी राजा, चाहे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कोई ऐसा राजा नहीं था
जो टोपी सी के अपनी ज़िंदगी जीता था। बता दे कोई भी राजा। जो लोग भी आज कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उनके कब्र को लेकर, उनसे पूछिए कि भाई कौन राजा था ऐसा, और कौन राजा था और किस मजहब को उन्होंने इज्जत नहीं किया। मंदिर ने नहीं बनवाया या पुजारी को पूजा करने नहीं दिया, उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने सब काम में बढ़ चढ़ के लिया, क्योंकि एक राजा का काम है, और एक राजा जो होता है वो अल्लाह का चुनिंदा बंदा होता है, चाहे वो कोई भी राजा हो। राजा कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह का भेजा हुआ एक बंदा है वो, और अल्लाह ने उन्हें तकलीफ किया राजा के लिए। हर कोई राजा नहीं बन सकता, राजा वही बन सकता है जिसे अल्लाह चुनेगा। मैं आपके यही कहना चाहता हूँ, और मैं माजरत भी चाहता हूँ अगर कुछ मैंने भूल चूक कही होगी। चलिए, हमारे बीच इस वक्त सीधा इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए थे जी कहूँगा कि खास कर नूरुल हुदा साहब पता नहीं कहीं गए हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने जो इंतज़ाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और काफ़ी मेहमान आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल इससे और अच्छे प्रोग्राम करे, और हम लोगों को कहे इंशाल्लाह हम लोग से भी जो हो सकेगा हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। ऑल इंडिया मीडिया उलमा बोर्ड मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है, उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, अपना कीमती बाइट देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस वक्त देखिए लाइव विजुअल्स में आप जो इंटरव्यू सुन रहे थे, ऑल इंडिया मिलियन उलमा बोर्ड के नेशनल सदर जनाब फतेह साहब से हम लोग ये लाइव इंटरव्यू ले रहे थे। तो चलिए, इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए, ज़मीन से जुड़ी हर खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना। फेक न्यूज़ से अवॉइड करती है सरप्रस्त न्यूज़ लाइव, कोशिश करती है आप लोगों के सामने सच्चाई लाना। तो चलिए, फिलहाल के लिए दी सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। संपर्क कम्युनिटी हॉल से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now